भक्तगण, भक्तजन, अभी आषाढ़ समाप्त हो रहा है और सावन की शुरुआत 6 तारीख यानी सोमवार से होगी। और बड़े सौभाग्य की बात है, पहला दिन ही, सावन का पहला दिन ही शिव का दिन है, सोमवार का दिन है। यद्यपि महीने में 4-5 सोमवार पड़ेंगे, लेकिन पहला दिन से ही, सोमवार के दिन से ही, शिव के दिन से ही सावन की शुरुआत हो रही है। तो इस सावन मास में मैं आप लोगों को, भक्तजनों को, भक्तगणों को शंकर जी की रुद्राष्टाध्यायी के माध्यम से बहुत सरल तरीके से पूजा विधि बताना चाहता हूँ। इसको ध्यान से सुनिए। शिव, शिव, ये 2 अक्षर वाला नाम परम ब्रह्म स्वरूप एवं तारक है। इससे भिन्न और कोई दूसरा तारक नहीं है। जिसकी जिह्वा पर सदैव कल्याणप्रद शिव, शिव का नाम रहता है, उसका बाह्य, बाहरी और अंतर दोनों शुद्ध हो जाते हैं और इस प्रकार से वह शिव साजुल्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य किसी तीर्थ में, तीर्थ की मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसका समित पूजन करता है, वो शिव स्वरूप हो जाता है, ऐसा वर्णन है उसमें। तो आपको करना क्या है कि इस सोमवार को, अगले सोमवार को और अगले सोमवार को शिव की विधिवत उपासना करनी है। उनका अभिषेक करना है। एक तरह से अभिषेक माने विशेष पूजा करनी है। आपको शिवलिंग 108 बनाने होंगे, गौरी गणेश बनाने होंगे और नंदी बनाना होगा, कार्तिकेय बनाना होगा, पूरा परिवार आपको बनाना होगा। और शिवलिंग का सविध पूजन करने से मनुष्य संतान, धन धान, विद्या, सद्बुद्धि, दीर्घायु, मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मनुष्य शिव शिव का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग करता है, वो अपने करोड़ों जन्म के पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त होता है। आपको करना क्या है, एक दिन पहले आपको बाजार से या घर से कुछ सामान इकट्ठा करना होगा। जैसे रोली है, मौली है, धूमबत्ती है, केसर है, कपूर है, रुई है, सिंदूर, अबीर गुलाल, अभरक, चावल, पान, सुपारी, पेड़ा, ऋतुफल, इतर की शीशी, यज्ञोपवीत, गोबर, गाय का गोबर मिल जाए, विशेष है, गाय का गोबर ही चाहिए, गोमूत्र चाहिए, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, छोटी इलायची, लवंग, पुष्पमाला, फुटकर पुष्प छोटे छोटे अलग से दे देते हैं वो, बिल पत्र माने बेल का पत्र चाहिए, दुर्बा चाहिए, तुलसी धतूरे के फल फूल चाहिए, मदार का पुष्प आजकल बहुत होता है, सफेद पुष्प निकल रहे हैं मदार में, वो ले आइए, चंदन, गंगाजल, कुशा, नारियल, शिवजी को धोती, शिवजी का अंगोछा, अभिषेक पात्र, थाली, कटोरी, पंचपात्र। अभिषेक पात्र उसको कहते हैं जो बड़ी थाली भी हो सकती है, परात भी हो सकती है, जिसमें उन मूर्तियों को रखकर आपको अभिषेक करना होगा। पंचपात्र ले लीजिए, आचमनी ले लीजिए, एक लोटा ले लीजिए, रुद्राक्ष की माला लीजिए और मिट्टी के कुछ कुल्हड़ या सकोरे ले लीजिए। और ये सब सामग्री के साथ आपको, चाहे आप स्वयं इस व्रत को कर रहे हो, स्वयं अभिषेक कर रहे हो, या आप किसी पंडित से करा रहे हो, किसी ब्राह्मण से करा रहे हो, तो ब्राह्मण की दक्षिणा के लिए आपको एक धोती की व्यवस्था करनी पड़ेगी, अंगोछा, कुशासन, यज्ञोपवीत, और ब्राह्मण के लिए थोड़ी सी मिठाई और यथाशक्ति दक्षिणायत की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सबसे पहले करना क्या है, अब देखिए ये कर रही है, आप देखिए इनको, एक मंत्र बोल रहे हैं, उससे अपने आप कुछ से ऊपर पानी 2-3 बार ऐसे ही डालना होता है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो अपिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाहाभ्यंतर शुचि। यह मंत्र जाप करने के साथ साथ कुशा से अपने पूरे शरीर पर और जो आपकी पूजा सामग्री है उस पर सब पर जल छिड़कना पड़ेगा। ये एक तरह से मानी हुई है, हमारी पूजा सामग्री शुद्ध हो गई, हम शुद्ध हो गए, ऐसा करना पड़ेगा। इसके बाद आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप ये पूजा किस लिए कर रहे हैं, कौन कौन इस पूजा में शामिल हो गया है, आपका गोत्र क्या है,
हाँ, और आप किस स्थान पर हैं, आज दिन कौन सा है, ग्रह नक्षत्र कौन से हैं, ये सब आपको चाहे हिंदी में चाहे अंग्रेजी में बताना होगा। और आपको ये बताना होगा कि हे शंकर जी, हम आपकी उपासना इस कार्य के पूर्ण होने के लिए कर रहे हैं। इसके बाद एक शांति पाठ है, वैदिक शांति पाठ है। देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधय शांति, उसका पाठ करना होगा। और इसके बाद सबका आह्वान करना पड़ेगा। हाँ, उनको सुशांति बहुत, सबसे पहले गणेश जी का आह्वान, श्रीमद महागणाधिपतये नमः। इसके बाद श्री लक्ष्मी नारायण का आह्वान, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्य गर्भाभ्याम नमः। ओम शची पुरंदराभ्याम नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलोभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमद महागणाधिपतये नमः। ऐसा नमस्कार करने के बाद आप चाहें तो भगवान श्री गणेश के 12 नाम हैं, उनका उच्चारण कर लीजिए। और तत्परांत कृष्ण या विष्णु को अवश्य याद करिए इनके साथ। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूर्तिर्ध्रुवा नीतिर्मम। इस श्लोक को आप चाहें तो अवश्य पढ़ें। और इसके बाद गणेश जी के साथ साथ एक उनका वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य संप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणमाभ्यों सर्वकार सिद्ध्यर्थे तत् अक्षत पुष्पाण गणेशाम्बिकाम योर परम समर्प्यम संकल्प। गणेश और देवी पर आप अक्षय माला और अक्षत पुष्प इत्यादि का समर्पण कर दें। ओम विष्णु विष्णु विष्णु, इनका नाम 3 बार आपको लेना है। और इसके बाद ओम गणानाम त्वाम गणपतिर आह्वामय, गणेश जी का आह्वान करिए। ओम अम्बे 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 अम्बालिके, ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके का आह्वान करिए। और इसके बाद शंकर जी का आपको ध्यान करना है। ध्यान कैसे करेंगे, एक मंत्र है उसमें, ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्ना कल्पोज्वलांग परसुमृग बराभीत हस्तम प्रसन्नम। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः ध्यानम समर्पयामि। 16 प्रकार के ये पूजन हैं जिसको आप कर सकते हो। अब ये जो पात्र आपको दिख रहा है सामने, इसमें शंकर जी का स्थापना कैसे किया इन्होंने, शंकर जी का स्थापना, शंकर जी के पूरे परिवार का स्थापना इसमें की गई है। वो है कि पहले आप स्वास्तिक बनाएं, उसमें चावल इत्यादि से स्वास्तिक बना दें और इस पात्र का पहले पूजन करें, फिर शंकर जी का आह्वान करें। ओम श्री भगवते सदा सांब सदा शिवाय नमः आह्वानम समर्पयाम। ऐसा करके एक पुष्प समर्पित कर दें, एक फूल चढ़ाएं उनको। और इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये समझ लीजिए कि भगवान अब आ गए हैं, शंकर जी उत्पन्न हो गए हैं, शंकर जी यहाँ प्रकट हैं और उनमें प्राण प्रतिष्ठा आपको करनी है। श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः प्राण प्रतिष्ठापयामि ततः पाद्योपाद्यम समर्पयाम। आप उनको जल समर्पित करिए, हस्तरोर्धम समर्पयाम, अर्धांग माचमनीयम जलम समर्पयाम, और आचमन के लिए जल इत्यादि समर्पित करिए। अब यहाँ से शंकर जी का, शिव का पूजन विधिवत प्रारंभ होता है। सबसे पहले गंध द्वारा, गंधोदक स्नानम उसको कहते हैं। श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः गंधोदक स्नानम समर्पयाम। गंधोदक स्नानांते
शुद्धोदक स्नानम समय, इसके बाद शुद्ध जल से और आचमनी जल से उनको समर्पित करिए। उद्धवर्ण स्नानम श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। उद्धर्तन स्नानम समर्पयाम। उद्धत स्नानांते शुद्धोदक स्नानम समर्पयाम। विजया माने भांग का स्नान कराइए या समर्पित करिए। श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। विजया समर्पयाम। विजया समर्पणांते शुद्धोदक स्नानम समर्पयाम। इसके बाद पंचामृत स्नान कराइए। बना कर रखे होंगे पहले से, तो पंचामृत का स्नान करा दीजिए। श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयाम। पंचामृत स्नानांते शुद्धोदक स्नानम समर्पयाम। या पृथक पृथक कर सकते हो, अलग अलग। पंचामृत स्नानम करिष्याम। इसके बाद दूध का स्नान कराइए। श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। पया स्नानम समर्पयाम। पया स्नानांते शुद्धोदक स्नानम समर्पयाम। शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। इसके बाद भगवान सदाशिव को दही का स्नान कराइए। श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। दधि स्नानम समर्पयाम। दधि स्नानांते शुद्धोदक स्नानम समर्पयाम। इसके बाद घी का घृत स्नानम समर्पयाम। श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। घृत स्नानम समर्पयाम। घृत स्नानांते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। इसके बाद मधु का स्नान कराना होगा। श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। मधु स्नानम समर्पयाम। मधु स्नानांते शुद्धोदक स्नानम समर्पयाम। इसके बाद आपको शर्करा स्नान कराना होगा। श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। शर्करा स्नानम समर्पयाम। शंकरा स्नानांते शुद्धोदक स्नानम समर्पयाम। और सबसे बाद में आपको शुद्ध जल का स्नान शंकर जी को कराना है। श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। शुद्धोदक स्नानम समर्पयाम। ये आपका विधिवत शंकर जी का स्नान याद का प्रकरण पूरा हुआ। गंगा जल हो आपके पास या शुद्ध जल हो, तो उससे आप अंत में शंकर जी की मूर्ति का स्नान करा दीजिए। अब आ जाइए जो आप बाजार से सामान ले आए हैं। सबसे पहले उनको वस्त्र समर्पित करिए। श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। वस्त्रम समर्पयाम। वस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयाम। आचमनीय जल समर्पित करिए। इसके बाद आपको यज्ञोपवीत समर्पित करना है। हाँ, यज्ञोपवीत के लिए भी श्री भगवते ओम श्री भगवते सदा सांब सदा शिवाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयाम। यज्ञोपवीतांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। इसके बाद उपवस्त्र इत्यादि समर्पित कर दीजिए। श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। उपवस्त्रम समर्पयाम। इसके बाद गंध। श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। चंदनानुलोपनम समर्पयाम। भगवान को चंदन इत्यादि लगा दीजिए। इसके बाद भस्म बाजार में मिलती है, उस भस्म को ले आइए। श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। भस्मम समर्पयाम। भगवान शंकर को भस्म बहुत पसंद है, तो भस्म का भी चढ़ाइए उनको। इसके बाद अक्षत, घर में चावल ओल रखे होंगे आप। श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। अक्षतान समर्पयामि। इसके बाद पुष्पमाला ले आए होंगे। श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। पुष्पमालाम समर्पयामि। इसके बाद बिलपत्र। बिलपत्र माने बेल का पत्र। अच्छा पत्र ढूंढ लीजिए, उसको साफ कर लीजिए, धो लीजिए, कटा फटा ना हो। बढ़िया बढ़िया 3 पत्ते उसमें होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर। देख लीजिए, साफ सुथरा फल। बिलपत्र। श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। बिल्वपत्राणि समर्पयाम। इसके बाद दूब आजकल बहुत उगी हुई है, पानी बरस चुका है। दूब ले आइए बहुत साफ सुथरी जगह से, और उसको धो के रखे रहिए पहले से, क्योंकि समर्पित करना होगा भगवान शिव को मूर्ति के सामने। श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। दुर्बरांकुराम समर्पयाम। इसके बाद धतूर का फल अगर मिल गया हो आपको, तो उसको समर्पित करिए। श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। धतूर फलान समर्पयाम। अब नाना प्रकार का जो सुगंधित चीज़ें आप रखे हैं, श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयाम। इत्यादि इत्र इत्यादि हो, तो श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। सुगंधि द्रव्यम समर्पयामि। इसके बाद धूप दिखा दीजिए। श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। आपके पास अगरबत्ती हो या धूप हो, धूप ब्रह्म आप्रयामि। इसके बाद दीप माने दिया दिखाइए।
श्री भगवते साम्ब सदाशिवाय नमः दीपम दर्शयाम हस्तो प्राक्षाल। और अब आप हाथ अपना धो लीजिए शुद्ध जल से। अब आ गया तीसरा चरण। सबसे पहले नैवेद्य चढ़ाइए भगवान को। हाँ, श्री भगवते साम्ब सदाशिवाय नमः नैवेद्यम निवेदयाम। नैवेद्यम बिलपत्रम प्रक्षिप्य ओम प्राणाय स्वाहा, ओम आपनाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। आचमनीयम जल समर्पित कर दीजिए। हाँ, उत्तरोपोषण समर्प्याम। और इसके बाद आपको करोर्धन चंदन अनुलेपन समर्पयाम। श्री भगवते साम्ब सदाशिवाय नमः करोर्धनार्थे चंदनानुलेपनम समर्पयाम। इसके बाद ऋतुफल फल ले आए होंगे बाजार से। श्री भगवते साम्ब सदाशिवाय नमः ऋतुफलम समर्पयाम। अभी उनके खाने पीने का समय चल रहा है शंकर जी का। अभी बस तो नहलाए धुलाए आप, फिर वस्त्र इत्यादि पहनाए, अब भोजन करा रहे हैं एक तरह से। हाँ, अब तांबूल सफलतांबूलम। श्री भगवते साम्ब सदाशिवाय नमः मुख शुद्ध्यर्थम सफल तांबूलम समर्पयाम। अब यहाँ उनका भोजन हो गया। पहले स्नानादि, फिर इसके बाद वस्त्र इत्यादि इत्र इत्यादि माला फूल सजाया गया उनको, और फिर उनका भोजन भजन करा गया। अब दक्षिणा द्रव्यम आपको दक्षिणा निकालनी होगी। श्री भगवते साम्ब सदाशिवाय नमः कृताया पूजाया साध गुणार्थे द्रव्य दक्षिणाम समर्पयाम। जो आपकी सामर्थ्य हो कुछ दक्षिणा इत्यादि समर्पित करिए। और कर्पूर से आरती उनकी कर दीजिए। श्री भगवते साम्ब सदाशिवाय नमः कर्पूरार्तिक्यम समर्पयाम। हाँ, अब इसके बाद पुष्पांजलि, मंत्र पुष्पांजलि जिसको कहते हैं सबसे बाद में, हाँ, उसको आपको समर्पित करना होगा मंत्र पुष्पांजलि। ओम श्री भगवते साम्ब सदाशिवाय नमः मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयाम। और शिव गायत्री मंत्र को भी आप समर्पित करिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। श्री भगवते साम्ब सदाशिवाय नमः शिव गायत्रीम समर्पयाम। अब आप उठेंगे और भगवान की प्रदक्षिणा करेंगे। माने आप जैसे घड़ी चलती है, उल्टा नहीं, घड़ी के विपरीत नहीं, जैसे घड़ी चलती है, कैसे चलती है, दाहिने दाहिने घूमती है, ऐसे दाहिने दाहिने, वैसे आपको घूमना होगा। इसको प्रदक्षिणा करते हैं। और उसके बाद भगवान शंकर की प्रार्थना कर लीजिए। श्री भगवते साम्ब सदाशिवाय नमः प्रार्थनाम समर्पयाम। इसके बाद आप उनसे अपने अपराध के लिए या कोई त्रुटि रह गई हो पूजा में, तो उसके लिए आपको क्षमा याचना करना पड़ेगा। क्षमा याचना करिए। हाँ, चरण उनके पढ़िए, क्षमा याचना करिए। हाँ, जैसे आह्वानम न जानामि तवार्चनम पूजाम चयो न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर अपराध सहस्राणि किरंते अर्निशम्या दासो अमितम माँ मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। ऐसा आप बोलकर उनको अब अर्पणम, अब आप उनको प्रणाम करिए। हाँ, प्रणाम करने के बाद बोलिए ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ये आपका पाठ पूरा हो गया। अब एक काम जरूर आपको करना है अनिवार्य रूप से। अगर आप पूजा विधि स्वयं अपनाए हुए हैं तब भी, और अगर पूजा विधि ब्राह्मण से करा रहे हैं तब तो बहुत ही अनिवार्य है। सबसे पहले ब्राह्मण का पैर प्रक्षालित करिए, उनको पुष्पमाला पहनाइए, उनके ऊपर फूल रखिए, अक्षत डालिए और उनका तिलक करिए, प्रणाम करिए। हाँ, और इसके बाद रक्षाबंधन उनसे कराइए। अगर औरत हैं, आप महिला हैं, तो बायां हाथ आगे करिए, और अगर आप पुरुष हैं तो दाहिना हाथ पंडित जी के सामने आगे करिए और रक्षाबंधन कराइए। और इसके बाद पंडित जी कहेंगे कि आप उनका ध्यान शंकर जी करिए। तो कोई मंत्र आपको आता हो तो उससे शंकर जी का ध्यान कर ले, और नहीं तो शुद्ध स्फटिकं साकं त्रिनेत्रम पंचवक्त्रकं गंगाधरम दशभुजम सर्वाभरण भूषितम, ये मंत्र नीलग्रीवां शशांकां नागयज्ञोपवीतनम व्याघ्रचरमोत्तरंच वर्णेभ्य अभयप्रदम
हाँ, इस मंत्र के साथ भगवान शंकर का ध्यान आपको करना होगा। और ध्यान कर लेने के बाद यजमान को थोड़ी सी दक्षिणा देनी होगी, ब्राह्मण को भोजन कराना होगा, और अगर ब्राह्मण नहीं आएगा तो किसी दूसरे ब्राह्मण को भोजन कराने का आपको संकल्प लेना होगा। और फिर से आपको क्षमा प्रार्थना करनी होगी अपने पूरी पूजा के लिए। उसमें कोई त्रुटि रही हो गई हो, कोई कमी रह हो गई, मंत्रों का उच्चारण गलत हो गया हो, समय विधि के अनुसार नियमतः काम नहीं हो पाया हो, इन सब के लिए भगवान से क्षमा याचना करनी पड़ेगी। आह्वानम न जानामि न जानामि तवार्चनम पूजाम चयो न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। हे भगवान, मैं पूजा नहीं जानता, मैं आह्वान की विधि नहीं जानता, हाँ, न मैं तुम्हारे अर्चन की विधि नहीं जानता, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर राजमनाभिषेक। राजमनाभिषेक क्या है? एक शांति का पाठ है। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति, आपको उसको पूरा पढ़ना होगा। और इसके बाद विसर्जन करिए। हाँ, सभी देवताओं को फिर से याद करके, और शंकर जी की जो मूर्ति 108 बनाए थे, या एक मूर्ति बनाए थे, या 21 मूर्ति बनाए थे, उनका विसर्जन करिए और किसी शुद्ध स्थान पर उनको रख दीजिए, क्योंकि समय निकालकर आपको उन्हें जाकर किसी तालाब में, किसी नदी में, हाँ, किसी पवित्र स्थान पर विसर्जन करना होगा। यह आपकी पूजा की संपूर्ण विधि रही आज। हाँ, और इसके बाद आपको शंकर जी की आरती करनी पड़ेगी। बीच में, माने शंकर की मूर्ति उठाने से पहले आपको आरती अवश्य करनी पड़ेगी। बस ये पूजा की संपूर्ण विधि है। इस तरह से आप अपनी पूजा प्रत्येक सोमवार को कर सकते हैं। धन्यवाद।